ये मेरी कुछ जमा पूंजी है आपके लिए, संभालो। मैं और ये कुछ कैश है कि मेरी बेटी से तुम शादी करोगे ना बेटा? माँ कुछ नहीं माँ। हेलो दोस्तों, मैं दर्श खान। दोस्तों आज मेरे साथ ये जो बैठी हुई है, मेरे ख्याल से आप इसको पहचान चुके होंगे। अगर नहीं पहचान रहे तो इनके साथ जो वीडियो बना था, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों इसकी मम्मी जो है वो आई थी इनका रिश्ता लेकर मेरे पास, मेरे से शादी करवाने के लिए। वो गहने, वो कैश, सब चीज़ लेकर आई थी। आज साक्षी मेरे पास खुद आई है चीज़ों को और बताने के लिए, क्लियर करने के लिए। मतलब क्या चीज़ क्लियर करना चाहती हो? क्या वो मम्मी जो बात बताई थी वो चीज़ आधा अधूरा था, वो चीज़ खुलकर नहीं बताई थी? क्या बात था कि क्या आप बताना क्या चाहती हो? बताओ, क्लियर करो। क्या बताऊँ मैं आपको? क्या क्या बताऊँ? क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ? माँ ने तो आपको सब सच्चाई बताई नहीं। इस वक्त तो बस वही चाहती है कि किसी भी तरह से बस मेरी शादी हो जाए। कितना कुछ हुआ मेरे साथ। मेरी सिर्फ इतनी गलती थी कि मैं सांवली हूँ। माँ ने मेरी शादी एक बूढ़े इंसान के साथ करवा दी। वो ठीक से चल नहीं पाता था, इतना हद से ज़्यादा बीमार था वो। उस 60 साल के बूढ़े इंसान के साथ माँ ने मेरी शादी करवा दी। इतनी भी उम्र नहीं हुई थी मेरी। उस इंसान के साथ शादी कराई और अब तो वो भी चल बसा। अब मेरी ज़िंदगी का क्या? माँ ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करा दी। मैं मानती हूँ कि वो मेरी माँ है, लेकिन कम से कम उनको मेरे साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। कुछ समय तो और रुक जाती। उन्होंने तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। देखिए साक्षी, मैं एक चीज़ आपको बता दूं क्लियर। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता अपने बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चे का ज़िंदगी ख़राब करें। अभी बात क्या है ना कि जैसे उन्होंने बताया था लास्ट टाइम, आप रोना बंद कीजिए, मैं उनसे अभी बात करूँगा बुलाकर, ठीक है? कि वो फैमिली के प्रेशर में थी, वो लोगों के दबाव में थी, समाज के ताने उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। साक्षी, अगर तुम भी एक माँ अगर होती ना, तो तुम भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए यही कदम उठाती जो तुम्हारी माँ की है। जो उस दिन माँ आई थी तुम मुझसे मिलने के लिए और मुझे इतना सारा कैश और इतना सारा वो जो धन दे रही थी, मैं देखकर खुद शॉक्ड हो गया कि ये कर क्या रही है और ये करना क्या चाहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कर रही थी वो तुम्हारे लिए कर रही थी। इस चीज़ को तुम्हें समझना चाहिए। मैं मानता हूँ कि वो गलत है, उन्होंने गलत किया, मगर ये चीज़ भी तो देखो उन्होंने किसके लिए ये चीज़ किया। ठीक है, समझ रही हो ना चीज़ों को? तो जो भी चीज़ आप माँ को बोली हो, जिस तरीके से भी बोली हो, जो भी चीज़ है, मैं एक बार माँ को बुला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं उनसे एक बार बात करता हूँ और बात करके मैं उनसे वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं वीडियो इसलिए आज बनवा रहा हूँ ताकि ये चीज़ मैं लोगों को दिखा पाऊँ, लोगों को एक मैसेज दे पाऊँ कि आप माँ हो या बाप हो, आप अपने बेटों के लिए, बेटी के लिए कुछ भी करो तो थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाओ, ना कि समाज के दबाव में आके कदम उठाओ।
समझी साक्षी? मैं एक बार उनको बुला लेता हूँ। हेलो। हेलो। जी नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? जी मैं बढ़िया। मैं ये बोल रहा था कि कुछ काम था आपसे, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था, आप मिल सकते हो? कब? अभी? जी जी अभी अभी। ठीक है, मुझे बताओ कहाँ आना, लिखती हूँ, मैं आ जाती हूँ। वहीं पे जहाँ पे लास्ट टाइम मिले थे वहीं पे आइए। खैर मैं लोकेशन एक बार भेज देता हूँ वैसे। ठीक है बेटा, मेरे को 5-10 मिनट लग जाएंगे। कोई नहीं, आप आइए। ठीक है। ठीक है साक्षी, आने दीजिए एक बार, उसके बाद जैसे भी होगा बात कर लेते हैं। जी बैठिए। देखिए, जो चीज़ आपके अंदर आप लोगों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को आप पहले क्लियर कीजिए, पहला चीज़। इसलिए मैंने कैमरा माइक सब लगा के रखा हूँ यहाँ पे। साक्षी क्या बात है, जो भी चीज़ एक बार बोलो, बात करो। बेटा मेरे से हुई है गलतियाँ। मैंने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए दुनिया की बातों में आके मैंने इसका घर बसाया और उसका नतीजा मैं देख रही हूँ। लेकिन मैं दुनिया की दबाव में आ गई। मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, अपनी बेटी से माफ़ी मांगती हूँ। बट मैं भी माँ हूँ, मैं मजबूर थी। बस यही चाहती थी मेरे होते सोते मेरी बेटी का घर बस जाए और कुछ नहीं। मेरा घर बस जाए, तब जाकर आपने मेरा घर उजाड़ा। बेटा मैं क्यों तो किया आपने ऐसा? घर बसाना ही चाहती थी। क्यों किया आपने माँ ऐसा? मैं माफ़ी मांगती हूँ और क्या करती हूँ बेटा। मैं तो इसलिए इस बेटे को भी कहा था, इसको भी कसमें दी कि ताकि इससे तेरा घर बस जाए। मैं माँ हूँ, माँ कभी बुरा नहीं चाहती बच्चों का। माँ तब कुछ जानते हुए तब भी तुमने मेरी शादी उस बूढ़े इंसान से करवा दी। तुम सब कुछ जानती थी कि वो बीमार भी है, तब भी तुमने उससे मेरी शादी कराई। कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ आपको कि आपने जानबूझकर अपनी बेटी को अपने सर से हटाया है बोझ समझ के, तो कहीं ये गलत नहीं होगा। कोई बेटी अपनी माँ के लिए बोझ आप जो की थी ना, एक बीमार इंसान से इसकी शादी करवा दी। कोई भी बेटी की उम्र 20 साल और 60 साल के बूढ़े से आपने शादी करवा दी थी। ये बोझ हटाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? आज जो हुआ उसकी जिम्मेदार पता है, कहीं ना कहीं सब आप हो। मैं मजबूर थी, मैं दुनिया की बात। क्या मजबूरी थी आपकी? दुनिया की बातों में आ गई थी और कुछ नहीं था। मैं अपनी बेटी से माफी मांगने। माँ उठो, माँ उठो उठो, तुम उठो, तुम उठो, उठ कर यहाँ बैठो। कम से कम मेरे पैर में तो मत गिरो। मैं बस क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने होते सोते अपनी माँ का से बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी और कुछ नहीं। मैं माँ हूँ, मेरे जिगर से पूछो बस, और कुछ नहीं। मैंने कभी इसका बुरा नहीं चाहा, मैंने हमेशा इसका अच्छा चाहा कि मेरे होते सोते इसका घर बस जाए। माँ बस हम दुनिया की बातों में बहुत गलत कर। तुम्हें जब मेरा घर बसाना ही था तब भी तुमने मेरी शादी सब कुछ जानते हो 60 साल के बूढ़े इंसान से करवा दी। तुम जानती थी कि वो गलत बीमार है। आप आदमी समझिए इस चीज को, ये गलत है। आपने अपने स्तर में ये सोचा कि आप सही कर रही हो, मगर ये चीज देखिए कि आपने वो गलत किया। आपने एक बेटी का घर बर्बाद किया है, उसकी जिंदगी खराब की है। इसका जिम्मेदार आप हो बस, और आप। क्षमा चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं कह सकती इससे ज्यादा। कोई माँ अपने बच्चे का गलत। और जिस तरीके से जो हरकत आप कर रही थी ना उस दिन, पैसे देकर आप मुझे आई थी खरीदने के लिए, मुझे कसम दे रही थी अपने सर का, ऐसा तो किसी दूसरे के पास जाइएगा भी नहीं। किसी इंसान से शादी ना पैसे से नहीं होता है, दिल से होता है। समझ सकती हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो तुम भी। मैं माँ हूँ, बस माँ हूँ के लाचार हो गई। मैं क्या माफ़ करूंगा आपको? माफ़ करने वाली आपकी बेटी है जिसकी आपने ज़िंदगी खराब की है।
मैंने हमेशा तेरा अच्छा चाहा और कुछ। मैं अच्छा चाहते चाहते मुझसे बस गलतियां होती गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं और क्या कहूँ। मैं तो अच्छा चाहते चाहते तेरा गलत करती चली गई। बस मुझे माफ कर दे। नहीं, माँ बैठो माँ, बैठो। कौन माँ चाहेगी अपनी बेटी का घर उजाड़ना या खराब करना। माँ कोई नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ गलत बोला, बहुत कुछ गलत सुनाया माँ। अब मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। माँ सुनो मेरी बात, सुनो। अभी मेरी भी कोई इतनी उम्र नहीं हुई है माँ। कोई नहीं लड़का मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे कोई शादी नहीं करनी है अभी। मैं जैसे हूँ वैसे खुश हूँ। मुझे कोई शादी मुझे करनी माफ कर दे, कोई मैंने जो भी गलतियां की। माँ तुम भी मुझे माफ़ कर दो माँ। मैंने भी बहुत तुम्हारा दिल दुखाया माँ, मुझे भी माफ़ कर दो बस। कोई बात नहीं। चुप हो जा बेटा, बस हाँ बस नहीं। धन्यवाद बेटा। मुझे आप मत बोलिए प्लीज़। तुमने कैसे भी करके मेरे घर का सलूशन निकाल ही दिया। मेरी बेटी ने मुझे माफ कर दिया। माफ़ की बात नहीं है, आप ये चीज़ समझिए ना कि भाई आपने वो गलत किया इसके साथ और उसका सलूशन आप पैसे से चाह रही थी। भाई ठीक है, बेटी है आपकी, नाराज थी, मुझे मानेगी भाई, क्यों नहीं मानेगी। मेरी आंखें खोल दी तुमने। थैंक यू।